हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको जो एक और इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको आपने चार्ट पे किस तरह अप्लाई करना है और इसकी सेटिंग कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस इंडिकेटर की बेस पे आपको ट्रेड किस तरह लेनी है तो वो सब चीज़ें आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के जो है एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने जो ट्रेडिंग व्यू का जो वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है इंडिकेटर्स का। जैसे ही मैं इस पर जो है क्लिक करता हूँ तो एक और पॉपअप विंडो जो है ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर मैं जो है टाइप करता हूँ SMA। जैसे ही मैं लिखता हूँ तो मूविंग एवरेज सिंपल वाला जो इंडिकेटर है ये आपको शो होगा। इस पर एक क्लिक करेंगे तो ये एक दफ़ा अप्लाई होगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये दो दफ़ा अप्लाई होगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप फ्री वर्जन ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ जो है एक टाइम में जो है सिर्फ दो इंडिकेटर ही जो है यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम वर्जन इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप एक ही टाइम पे बहुत सारे जो इंडिकेटर हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट पे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो है मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो इंडिकेटर है ये यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिए। अब इसकी जो सेटिंग है वो बहुत अहम है, उसको आपने समझना है। एक एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और वो सेटिंग कौन कौन सी है, सबसे पहले जो है फर्स्ट जो इंडिकेटर है इसकी जो सेटिंग है उस पर मैं जाऊँगा। और यहाँ पे इनपुट का एक जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेंथ है, लेंथ आपने सेट कर लेनी है कितनी, 20 यहाँ पे सेट कर लूँगा मैं। और उसके बाद ओके कर दूंगा। फिर दूसरे की सेटिंग पे मैं जाऊँगा। दूसरे की सेटिंग पे यहाँ पे जो लेंथ है वो मैं 50 सेट कर लूँगा। और स्टाइल में जाके यहाँ पे जो है मैं इसको ग्रीन जो है कलर जो है सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे जो है दो जो लाइन्स है हमें दिख रही है मूविंग एवरेज की। एक जो ब्लू वाली लाइन है वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज की है और जो ग्रीन वाली लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज जो है उसकी लाइन है। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको जो है ये दो लाइंस जो है इस तरह जो आपने सेट कर लेनी है इनकी जो सेटिंग्स है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आपको जो है क्रॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। इन क्रॉस को क्या हम बोलते हैं, इनके बेसिकली नेम्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट जो है इन क्रॉस के बाद जो है अप ट्रेंड पे जाने लग जाए तो इसका मतलब है इस क्रॉस को हम बोलेंगे गोल्डन क्रॉस। और ये है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लग जाए तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं डेथ क्रॉस। तो उम्मीद करता हूँ ये जो डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस जो है इन दोनों का जो मतलब है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। और अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि इनकी बेस पे अगर आपने ट्रेड लेनी है तो वो आप किस तरह लेंगे। सबसे पहले आपने नोट करना है ट्रेड लेने से पहले जो है कि आपको जो है डेथ क्रॉस मिले या ये है कि गोल्डन क्रॉस आपको देखने को मिले। अब ये डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस किस तरह आपको देखने को मिलेगा, जब 20 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो क्रॉस कर देगी 50 को, सही है, तो वहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, वहाँ पे जो है मार्केट जो है अप ट्रेंड की तरफ जाने के चांसेस हो सकते हैं। मगर इसको आपने कंफर्म किस तरह करना है कि वाकई जो मार्केट है अप ट्रेंड पे जा रही है या नहीं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है इसने जो है हाई वॉल्यूम के साथ जो है इसको ब्रेक किया। और आपको जो है यहाँ पे जो है एक गोल्डन क्रॉस है वो देखने को मिला। और एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि मार्केट में जो लास्ट हाई स्विंग जो मार्केट ने लगाया था उसको जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगी, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपको देखने को मिले तो तब वहाँ पे एक कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट वहाँ पर जो है अपने जो ट्रेंड है वो चेंज कर रही है। एक आपको कंफर्मेशन देखने को मिली गोल्डन क्रॉस की, दूसरी हाई वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट देखने को मिला, और तीसरी आपको कंफर्मेशन मिली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो तीनों कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गई। उसके बाद भी आपने जो है फॉरेन ट्रेड नहीं लेनी थी यहाँ पे। उसके लिए आपने क्या करना था, उसके लिए आपने थोड़ा वेट करना था जब मार्केट जो है रिट्रेसमेंट लेती। जैसे रिट्रेसमेंट लेने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी और वो नीचे आ सकती है 20 मूविंग एवरेज के पास भी। और ये है कि 50 मूविंग एवरेज जो है उसके पास भी जो है आने के चांसेस होते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो नहीं भी आती, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो
ये आपने जो है नोट करना है कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले तो तब जो है आपने जो है वहाँ पर जो है अपनी ट्रेड लेनी थी। और अगर आप वहाँ पे अपनी ट्रेड लेते, जैसे आप यहाँ से भी अपनी ट्रेड लेते, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखें कितना बड़ा मूव जो आप कैप्चर कर लेते। और ये 125% का मूव है। तो जितना परसेंट आपने जो है प्रॉफिट बनाया होगा इसके अंदर, तो उसको आप लिवरेज जितनी आपने ली होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह जो है आप जो है अपनी जो ट्रेड है वो आप ले सकते हैं, किसकी बेस पे, सिंपल मूविंग एवरेज की बेस पे। अब इसके अंदर एक तो मैंने सेटिंग ये बता दी आपको कि आप 20 या 50 वाली यूज़ करें। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ 1 डे का यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप जो है H4 का जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक कैंडल जो है आपको 4 आवर की जो है देखने को मिलेगी, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो एक कैंडल है वो 1 डे की देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको जो है डेथ क्रॉस यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते, जिस तरह मैंने बोला कि ये देखें यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ जो है आपको जो है यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। और उसके बाद जो है आपने क्या करना था, रिट्रेसमेंट का आपने वेट किया, रिट्रेसमेंट ली यहाँ पे मार्केट ने, और यहाँ पे मार्केट आई 50 मूविंग एवरेज के पास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, और ये ऑलमोस्ट 30% आपको जो है प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। अब जो आपने प्रॉफिट यहाँ पे लिया, तो उसको जो है आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, जितनी आपने लिवरेज ली होगी 5x 10x 50x 100x, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। तो इस तरह जो है आप अपने जो ट्रेड्स हैं वो आप ले सकते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को यूज़ करते हुए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको जो है इसकी एक और जो सेटिंग है वो भी मैं बताने वाला हूँ। एक तो मैंने आपको सेटिंग बता दी कि 20-50 वाली, एक इसकी सेटिंग होती है, यहीं पर ही मैं सेटिंग पे आऊँगा और लेंथ जो है यहाँ पे 100 कर दूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू वाली जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो 100 की है, और ये कि जो ग्रीन वाली लाइन है उसकी जो लेंथ है वो 50 की है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको बड़े बड़े जो मूव्स हैं वो कैप्चर कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक गोल्डन क्रॉस देखने को मिला, और यहाँ पे आपको जो है डेथ क्रॉस देखने को मिला। मगर आप देख सकते हैं लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर आपको थोड़ा टाइम भी जो है ना लग सकता है कि ये कि फ़ौरन फ़ौरन इसमें जो है आप ट्रेड नहीं ले सकते। मगर ये कि इसके अंदर ट्रेड आपको बहुत बड़ी जो है देखने को मिल सकती है। और ट्रेड लेने का जो तरीका है वो ये रहेगा जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे ब्रेकआउट देखना है अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया हुआ हो, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिले, और तीसरी चीज़ ये कि रिट्रेसमेंट जैसी मार्केट ले। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रिट्रेसमेंट जब मार्केट लेती है तो वो जो है टेस्ट कर सकती है किसी भी लाइन को, और नहीं भी टेस्ट कर सकती। अब ये जो मैंने आपको सेटिंग बताई है यहाँ पे ये वाली, तो इसके अंदर जो है इसने टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे फ़ौरन जो है ऊपर चली गई मार्केट। तो अब यहाँ पे जो है अपनी जो ट्रेड है वो ले सकते थे, और यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 137% का जो आप प्रॉफिट है यहाँ पर जो है बना सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी। एक और इसकी सेटिंग है वो भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, वो होती है 200 की। यहाँ पे मैंने जो एक की जो लेंथ है वो 200 पुट कर दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक की लेंथ 100 है और दूसरी की लेंथ जो है मूविंग एवरेज की वो हो गई है 200। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बहुत देर देर के बाद जो है आपको जो है ट्रेड्स है वो मिलेंगी, क्योंकि आपको जो डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस है वो काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये मैं देख रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं वहाँ पर भी आपको बड़ा टाइम जो है देखने को मिलेगा। ये जल्दी जल्दी आप ट्रेड जो है वो नहीं ले सकते इस पर, क्योंकि लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं तो वो आप अपनी स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक जो है करके, और उसके ऊपर फिर जो है आप अपनी जो ट्रेड है वो आप ले सकते हैं। इसकी जो मैंने आपको बेस्ट जो सेटिंग बताऊं तो वो वही है जो मैंने आपको सबसे पहले बताई 20-50 वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो
2050 की जो सेटिंग है दोबारा कर दी है। इस सेटिंग को मैं बेस्ट सेटिंग क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इस सेटिंग पे ये फ़ायदा है कि आपको जल्दी जल्दी जो ट्रेड्स हैं वो देखने को मिलेगी। गोल्डन क्रॉस और ये कि डेथ क्रॉस आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड्स हैं वो आप ले सकते हैं। बेशक आप जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाए, तो 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे भी इसका जो अच्छा जो रिज़ल्ट है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट देखने को मिला। जैसी मार्केट ने जो है रिट्रेसमेंट ली, ग्रीन कलर की कैंडल आप देख सकते हैं, तो इसके बाद जो है यहाँ से आप जो है अपनी ट्रेड लेते, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 15% का जो है आपको प्रॉफिट हो जाता है। और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप लिवरेज भी इसके अंदर ऐड कर दें, तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है देखने को मिलता है। और अगर आप चाहते हैं आपको इसका अच्छा जो है रिज़ल्ट देखने को मिले और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट बना सकें, तो आप इसको जो है 1 डे के टाइम फ्रेम पे यूज़ करें, या H4 या H1 के जो टाइम फ्रेम है तो उसके ऊपर आप यूज़ करें। उस पर आपको ज़्यादा जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा और अच्छी जो ट्रेड्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो कॉइन है वो भी चेंज कर लिया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मार्केट साइड वेज चल रही हो और उसके अंदर आपको कोई भी छोटे छोटे जो है क्रॉस देखने को मिले, तो वो आपने अवॉइड करना है, वहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। जहाँ पर ये है कि आपको बड़े मूव देखने को मिले, जिस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। यहाँ पे जिस तरह ही मार्केट ने जो है हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ये जो आपको देखने को मिला ना, ये आपको डेथ क्रॉस देखने को मिला यहाँ पे। तो आप देखें कितना प्रॉफिट जो है यहाँ पे बना सकते थे। अगर आप यहाँ से भी आप यहाँ तक आप अपनी ट्रेड लेते तो 30% का आपको प्रॉफिट हो जाता। और 30% को आपने लिवरेज ली है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दें तो बहुत ज़बरदस्त जो है आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं सिंपल मूविंग एवरेज के लिहाज से, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी, किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन सी सेटिंग्स है, और गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस क्या है, और ये कि इनकी बेस पे आपने ट्रेड किस तरह लेनी है, और अपनी भी आप इससे जो है स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। मगर जो सेटिंग्स है वो यही है 20-50, 50-100 और 100-200। और अगर आप प्रीमियम वर्जन इसका यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का, तो आप 4 इंडिकेटर अप्लाई करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के, और इनकी जो चारों की जो सेटिंग है वो अलग अलग करेंगे 20, 50, 100, 200 की। और तब आप वेट करेंगे कि सबका आपको जो है क्रॉस देखने को मिले, और वो जो क्रॉस होगा वो एक बहुत ज़बरदस्त क्रॉस होगा। उसके बिहाफ पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त उसका जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मगर उसका भी मेरे पास एक तोड़ है, वो एक और मेरे पास एक इंडिकेटर है, उसको हम यूज़ करेंगे तो उससे वो सब के सब जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। मगर वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो मैंने सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में आपको बताया वो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम का चैनल है वो बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैं जो रियल टाइम जो स्पॉट एंड फ्यूचर्स के जो सिग्नल्स हैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ, और ये कि क्रिप्टो के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है वहाँ पे मैं देता रहता हूँ। अगर वो आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वो वहाँ पर जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है RSI इंडिकेटर और वॉल्यूम इंडिकेटर के हवाले से भी मैंने ऑलरेडी जो वीडियोज़ हैं और उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो मैंने सारी बताई हुई है। तो अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और ये कि आई बटन में भी शेयर कर दूंगा, आप वो वहाँ पे जाके जो है देख सकते हैं। चले सही है, आज की जो वीडियो है वो यहीं तक की थी। और ये कि अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले सही है, आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।